कृपा की को। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को। सियाजू कीजिए कृपा की को। साधनीन दिन में रात तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनीन दिन में राधे तुम करुणामय प्रेम अगाधे। दिन में रात तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीनो दीनु मैं राधे तुम्ही करुणामय प्रेमी अगाधे। ताके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की सियाजू करियो कृपा की को। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को। सियाजू कीजिए कृपा की को। रसमय प्रेमी की विचा दिए कैसे मुझ पे न कर लीजिए। रसमय प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे मोहे अपनों कर लीजिए। तेरे गुण गावत दिवस सियाजू करियो कृपा की को। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को। सियाजू कीजिए कृपा की को। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को। सियाजू कीजिए कृपा की को। भला यसो तिहार तुम बिन को ना तू हमारा। ओ भरो भलो जे सो तिहारो तुम बिन को ना तू हमारो। भला बुरा यसो तिहार तुम बिन को ना तू हमारा। बुरो भलो जे सो तिहारो तुम बिन को ना तू हमारो। जन के दुलारी जय हो हमारी शरण
तन सिरमा कीजे कृपा की को सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस नारी कीजे कृपा की तो सियाजो कीजे कृपा की को जनकी सुता जग जननी जानकी जनके सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगे पद कमल बना ताके योगे कमल बनाओ जशु कृपा निर्मल मत पावो जाशो कृपा निर्मल मति पावो राजीव नयन धर धनुषाय यक राजीव नयन धर धन सायक भगति विपति जन सुखदायक भगत विपत जन सुखदायक मंगल भवन मंगल मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ यजी बिहारी दरबार दशरथ अजय बिहारी जय सिया राम जय हो सिया राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान संकट जय हो कृपा संकट मोचन कृपा निधान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। बोलिए महाराजा धराजा बनरेशी रघुनाथ जी महाराज जय हो संकट मोचन बब्बा सरकार जय हो परमपिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर अनंतानंद कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार अवर नरेश श्री रघुनाथ जी महाराज महान बली बजरंग बली बालाजी महाराज कल के प्रसंग में आप भरत जी की कथा श्रवण कर रहे थे। पादका लेकर के भरत जी आए हैं। इधर गोस्वामी बाबा अरण्य कांड की कथा वर्णन करते हुए पहली अर्दाली लिखते हैं। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। करते जीवन नर मुनि भावन करते जीवन सुर नर मुनि भावन। भगवान की कथा क्या ये और पावन नहीं है?
इसलिए अरण्य कांड में पावन शब्द लिख दिया। अब प्रभु चरित सुनऊ अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। भगवान की कथा सुर भावन है, नर भावन है और मुनि भावन है। सुर किसके प्रतीक है? रजोगुण के प्रतीक है। मुनि क्या है? सतोगुण के प्रतीक है। और नर जो है तमोगुण के प्रतीक है। प्रकृति भिन्न है तथापि प्रभु का चरित्र तीनों को मन भावन है। अच्छा, सुर भावन क्या है? यज्ञ करना, यज्ञ आदि की रक्षा करना। नर भावन पितृभक्ति रूपी धर्म का पालन करते हैं, नर भावन है। मुनि भावन मुनियों के से वेश धारण किए, मुनि की रक्षा के लिए तत्पर हैं, राक्षसों के साथ समर यज्ञ करते हैं। सुर भावन इंद्रादि की माया दूर करते हैं, उनके पुत्र जयंत की रक्षा करते हैं। नर भावन सबरी जटायु आदि पर कृपा करते हैं। मुनि भावन ऋषि निकाय मुनि बरगत देखी, सुखी भये निज हृदय विषेखी। सरकार ने जब हड्डियों का ढेर देखा, मुनियों से पूछ दिया, ऋषिवर ये हड्डियों के ढेर कैसे हैं? सरकार आप नहीं जानते, ये आतंकवादियों ने इतना आतंक फैला रखा है, निशाचरों ने, कि विरोध करने पर जड़ मूल से ही खा गए। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। सुन रघुबीर नयन जल छाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। रघुनाथ जी द्रवीभूत हो गए। वो करुणा कर की करुणा फूट गई, नेत्र लाल हो गए, भुजाएं फड़ फुटी, अरुण नयन और बाहु विशाला, वो आजान बाहु रोष में आ गया। दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा कर डाली, निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पन की, वो सकल मुनिन की आश्रम में जाए जाए सुख दी। आज से मैं दोनों हाथ भर के सौगंध खाता हूं, इस धरती पर से राक्षसों को विहीन कर दूंगा। आपको याद दिला दें, अस भ्रष्टाचारा भाषण सारा है, धर्म सुनई नहीं काना, सकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भय भीता। जय जय देश देन तुझ पावे, नगर गांव पर आग लगावे। जहां कथा होते सुने राक्षस आग लगा देते थे। जौनपुरा में, मोहल्ला में, नगर में, गांव में गैया रखते मिले, गैया नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते, चुटैया नहीं लगा सकते, बड़ी आपत्ति। उस गांव में आग लगवा देता था, इतना अत्याचार। सत्रना नहीं बचा सकते थे, रामायण नहीं पढ़ सकते। आज ठाकुर जी ने पीड़ा उठा लिया। और बनपत की लीला शुरू हो जाती है। लक्ष्मण जी लीला बस बहुत दूर चले गए हैं। चित्रकूट के मंदाकिनी के स्वरम तट पर, फटक शिला पर किशोरी जी की ओर देखते हैं, कहते हैं, मेरी प्राण बल्लवा, आज तक तुम्हारी ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया। आओ हम आपका श्रृंगार करते हैं। मानो ठाकुर जी से
उन्होंने पूछ दिया आपके पास है क्या श्रृंगार करने के लिए? कोई हार, अंगूठी, पैज आदि आदि, ये तो है नहीं। बोले इसकी जरूरत नहीं है, हमारा शुद्ध हृदय का प्रेम ही काफी है। आपको बता दें, ठाकुर जी के 99 रास में एक रास बाकी रह गया था, वो कृष्ण के रूप में किया है। ठाकुर जी स्वयं गुलाब, कमल, चंपा, चमेली, विभिन्न प्रकार के फूल से क्या बनाते हैं, माताएं जो पहनती हैं आभूषण, हार बनाया, बाजूबंद बनाए, कुंडल बनाए, पायलें बनानी। बाबा लिखते हैं कभी कभी देवताओं से भी मिलती है, कभी कभी आप भी श्रृंगार कर दिया करें, ये नहीं कि बिल्कुल नौकरानी की तरह रखें। रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कर भूषण राम क्या करते हैं प्रभु? सीतहि पैरा ए प्रभु सादर, बैठे फटके चला, बैठे फटके शिला पर सुंदर, बैठे फटके शिला पर सुंदर। वो मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम बन गया, रसिक बिहारी बन गया, कृष्ण बन गया। आज अपनी प्राण वल्लभा का श्रृंगार कर रहा है। फटक शिला पर, मां मंदाकिनी के पावन श्रम तट पर फटक शिला पर अपनी प्रीतामा को अपने हाथ से सुंदर सुंदर फूलों का चयन करके शीश फूल, बिछुए, गुलूबंद, कंकण, कड़े, चंद्रिका सभी पहनाते हैं। मैया ने कहा जिसमें ठाकुर की खुशी हो, परेशान क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारी इच्छा है इंद्र का पुत्र जयंत इस लीला को देख रहा है। बोले ये कैसे ब्रह्म है, ये खुले आम अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं, जरूर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में आता है इंद्र के पुत्र का नाम जयंत, पुत्री का नाम जयंती, माता का नाम इंद्र की पत्नी का नाम सची। तीनों भगवान के रास में शामिल होने जाते थे, नाचते थे, गाते थे। इन्होंने कहा आज एक मेरी माँ, मेरी पत्नी इनके रास में जाती है, आज परीक्षा करेंगे कि ये कौन है। विद्यार्थी को मास्टर की परीक्षा लेने का हक नहीं है, जीव को परमात्मा की परीक्षा लेने का हक नहीं है। अगर मास्टर पढ़ा नहीं रहा तो उसको कुछ आता नहीं है, मतलब नहीं है। जयंत परीक्षा ले रहा है और किसके बेस में गया? सुरपति सुत दरबायस बेसा, सुरपति सुत दरबायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सच चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपील का सागर था, जिम पिपील का सागर था, महामंदिर पावन चाहा, महामंदिर
चीटी सागर का थाय लेना चाहे, जयंत कौवे का वेश बना करके माँ के चरणों में चोंच लगाता है। वाल्मीकि जी तो आचर में बताते हैं, कौवा जब लगाता है तो पैर, मुंह और चोंच और चरण दोनों लगाता है। सीता चरण चोंच अति भागा, मूड मंद मति कारण का। इसको मूड लिखा है, मंदमती लिखा है। क्यों? कि भगवान की परीक्षा लेना चाह रहा है। मैया बड़ी कोमल है, प्रभु का खेल न बिगड़ जाए। रुधिर की धार निकल पड़ी, कुछ नहीं बोली, बड़ी दयालु है कि अभी जंतु को मार डालेंगे। लेकिन जब भगवान का उत्तरी भींज गया, दुपट्टा भींज गया, चला रुधिर रघुनायक जाना, तुसी के धनुष सायक संधाना। धनुष बाण लीला बस दूर था, धनुष बाण थी नहीं। वहीं से जो कुश की साथरी पर ये लीला चल रही थी, वहीं से एक तिनका निकाला और जयंत के पीछे छोड़ दिया। और उस सर्वेश्वर के हाथ से वो तिनका जो है ब्रह्मास्त्र बन जाता है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजपा यश यश भय बाबा, चला भागे यश भय बाबा। बड़ी जोर से अंगारा उगलता हुआ चक्राकार जयंत के पीछे लग दिया। बिल्कुल एक हाथ पीछे जयंत पिता इंद्र के पास गया। हम और आपकी भूल है, भगवान के पास जाते तो सज बज के कपट कर, और संसार के पास साधारण यही जयंत कर रहा है। भगवान के मंदिर में सादा जाइए और संसार के पास आप दिखावा करें, कोई बात नहीं है। पिता के पास असली रूप में गया, क्या कहा? भगवान की परीक्षा लेने गया था, गेट आउट, मरना है क्या हमें भी? नहीं नहीं नहीं, अरे पिताजी दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी के पास गया, सुना, भगा दिया। शंकर भगवान के पास गया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न होई, राखी कुसक राम कर द्रोही। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा श्रवण करते हैं। देवी, मेरी अदालत में ये मुकदमा आता तो मृत्यु दंड देते, लेकिन भगवान ने उसको एक नयन कर तजा भवानी। भगवान ने विचार किया, अगर इसको दंड नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि जो दुनिया का मालिक अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तह कर बद उचित, प्रभु छाड़ कर छोय, को कृपाल रघुवीर सम। किसने भेजा था? नारद जी ने। नारद जी ने कहा तुमको कोई शरण नहीं देगा। बोले नारद जी बात मत करो, बाण मार देगा। बोली ये मारने वाला नहीं है, तुम रुक गए, बाण भी रुक गया, देखो। हाँ महाराज, फिर कैसे बचेंगे? न पिताजी ने, न ब्रह्मा जी ने, न शंकर जी ने, त्रिलोक में किसी ने शरण नहीं दी। बोले जिनके रोम रोम से अगणित शंकर ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं, वो है श्री राम। तुम तो महामूर्ख हो, फिर क्या करें? उन्हीं की शरण में जाओ। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पह जाई, कह से पुकार प्रणत हित पाई। त्राहि माम त्राहि मम, हे अतुल बलशाली, मैं आपकी महिमा नहीं जान सका। प्रभु छाड़ा कर छोए। छोए कहते हैं जैसे गाय जो है अपने नवजात शिशु को
स्नेह दुलार करती है। ऐसे ऐसे दयालु है प्रभु, अस स्वभाव नहीं सुनहि न देखो, के खगेश रघुपति सम लेखो। जिनको भोलेनाथ कहते हैं उनने भी ये कह दिया अगर मेरी अदालत में ये मुकदमा आता तो मृत्युदंड फांसी लटका देते। लेकिन बारे ठाकुर जी जयंती का कल्याण कर देते हैं। एक नयन कर तजा भवानी। इसके पश्चात ठाकुर जी जो है अनुसुईया जी के आश्रम में पहुंचते हैं। उनके स्वामी का नाम है अत्रि। अत्रि के आश्रम में प्रभु गए, अत्रि के आश्रम प्रभु गए। सुनत महामुनि हर्षित भयउ, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, पुलकित गात अत्रि उठ धाये। देख राम आतुर चले आए, आज आतुर चले आए। देख राम आतुर चले। अत्रि जी का आश्रम इतनी दूर था मेन रास्ते से, जैसे यहां से दगवा, और भगवान जैसे मोटर स्टैंड से दगवा की ओर मुड़े हो अत्रि जी के आश्रम की ओर। और ग्वालियों ने जाकर के कहा मुनिवर आपके आश्रम, तो सब जगह चर्चा हो गई थी। अयोध्या नरेश राम लक्ष्मण मैया जानकी से आ रहे हैं। अच्छा ये सर्वेश्वर आ रहे हैं, उनको क्यों हम ही अगवानी करते हैं। अनुसुईया जी से कहा अनुसुईये मेरे घर सर्वेश्वर आ रहा है, जगदम्बा सहित जगदाधार सहित। कहा सरकार आपका आदेश होगा तो चलूंगी नहीं, मेरे तो ईश्वर आप ही है, मेरे प्राणेश्वर तो आप ही है। ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। लिख रहे हैं बाबा पुलकित गात, आज रोम रोम खिल गया और दौड़े। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। राम जी ने जो सोचा बोले ये 95 वर्ष का बूढ़ा मेरे लिए दौड़ लगा रहा है, गिर रहा है, ठोकर लग रही है, क्यों ना हम ही जल्दी चल दें। अचानक रघुनाथ जी की चाल बढ़ गई। मैया ने लखन से पूछा भैया ये ठाकुर जी तुम्हारे क्यों भाग रहे हैं। पता नहीं मैया क्या बात है। किशोरी जी ने भी चाल बढ़ाई, लक्ष्मण जी ने भी चाल बढ़ाई, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत दूर। राम 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 राम, देख राम आतुर चले आए। और जैसे ही अत्रि जी पास आते हैं मैया तो पीछे रह गई, लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। दोनों नर नारायण दोनों पैरों पे पड़ गए और मुनिवर ने उठा करके हृदय से लगा लिया। मुनिवर जी इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि दोनों को अपने आंसुओं से अनुआ दिया। अब अभी पूज्य व्यास जी से सुन रहे थे, सुदामा जी को कन्हैया ने अपने आंसुओं से चरण प्रक्षालन किया, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो और आगे। आप कहे ब्रह्मदत्त महाराज बना के कह रहे कथा लिख रहे हैं मानस में, करते दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनुभाए। प्रेम बारी दो जन अनुभाए, प्रेम बारी दो जन अनुभाए। इतना रोए अत्रि महाराज कि दोनों को अपने आंसुओं से नहला दिया। पूजा करते हैं, आश्रम लाते हैं,
और कंद मूल फल भोग लगाने को देते हैं। प्रभु आसन आसीन भर लोचन शोभान रखे, मुनिवर परम नवीन जोर पान स्तुति करते। अनुसुईया जी से कहते हैं स्वागत करो। ठाकुर जी कहते नहीं नहीं नहीं, हम माता का आशीर्वाद लेने खुद जाएंगे। जानते थे कि हम इनके बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु रूप के 6-6 महीने के बालक बने थे। सीता से कहते हैं सीते हाँ प्रभु अपनी सास के पैर लगाओ। अभी सामने नहीं है, अंदर है। सास तो हमारी अयोध्या जी में रह गई है। नहीं नहीं, जब तुम लक्ष्मी थी। याद आ गया है अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मैंने सुख अधिकाई, निज पत्नी मैंने सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। अनुसुईया जी ने जब देखा ओ जगत की जननी महामाया उद्भव स्तुत संगार कारिणी क्लेश हारिणी मेरी बहू बन करके आई है। आहा, गोदी में बैठा लिया, आशीष दीन निकट बैठाए। बेटी आज तुमको वो आभूषण पहनाऊंगी। अपनी प्यारी पतोही को कौन से आभूषण थे? सोने के नहीं थे, चांदी के नहीं थे। इनकी तपस्या से उस समय ब्रह्माणी रुद्राणी महालक्ष्मी ने इनको दिए थे कि हमारे पतिदेव वापस लौटा दो। बहुत दिव्य, जो कभी मैले नहीं होते थे, टूटते नहीं थे। दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल नित नूतन अमल सुहाए। और नारी धर्म की शिक्षा देती है। कैर से बधू सरस मधुबानी, नार धर्म कुछ ब्याज बखानी। बेटी सीता, ये पति जो है भगवान की विशेष अनुकंपा से हमको प्राप्त होता है। अमित दान भरता बेदेई, वो नारी अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। अधम सुनार जिसे अधम सुनारी जो सेवना तेहि, अधम सुनारी जो सेवना तेहि। ऐसा नहीं है पति कंगाल हो जाए, पति परेशान हो, आप बाला झाला की मांग करती रहे, पति परेशान या रोगी हो, ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। लिखा है, सोनी जी बुरा नहीं मानना। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर किए चारी। हो सकता है पति को बुढ़ापा आ जाए, रोगी हो जाए, उम्र में बड़ा हो, अपमान नहीं करें। वृद्ध रोग बस उसका कब पड़ा हो, धनहीन हो। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को दिया, अंध बधिर को दिया दीना। कहते हैं जो नारी ऐसे पति का अपमान करती है उसको नरक में बहुत ही यातनाएं मिलती हैं। ऐसे पति कर की अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। आगे वर्णन करते हैं, आपके लिए
माताओं के सारे व्रत तीर्थ त्योहार बेकार हैं अगर आप पति की सेवा नहीं करती है। कई पति जानते हैं कि ये सेवा नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, लेकिन लोग कहेंगे इतने बड़े सेठ की पत्नी, इतने बड़े आदमी की पत्नी, तो वो अन्न वस्त्र पूरी डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन वो परिणाम उनको भोगना पड़ता है। जगपति व्रताचार्य विधि वेद पुराण संत अस कहे, उत्तम के यस बस मनमाही सपनवान पुरुष। नंबर 1 की पतिव्रता जो सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान नहीं करती है और जो अपनी समकक्ष उम्र दराज में तो बहन मानते हैं, छोटी है तो बेटी मानते हैं। उत्तम के यस बस मध्यम पर्पस देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। वो नारी उम्र में भाई मानती है, उम्र में बड़ा है दूसरे का पति तो पिता के रूप में देखती है, छोटा है तो पुत्र के रूप में देखती है। भ्राता पिता पुत्र न जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रही, शो निकृष्ट स्त्री सुत ऐसी कही। धर्म विचार करके जो रहती है वो तीसरी प्रकार की। चौथी प्रकार की पतिव्रता, बिन अवसर भयते रह जोई, जानू अधम नार जग सोई। जो भय के कारण शील को संभाल के रखती है वो चौथे प्रकार की पतिव्रता। गोस्वामी जी कहते हैं जो पति की प्रतिकूल आचरण करके व्यभिचार करती है उसको जो है नरक में भी जल्दी विधवा होती है। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। छन शुक्लाग जन्म सतकोटि, 7 कोट जन्मों को बिगाड़ लेती है। 700 कोट लिखा है, सतकोटि 700 जन्म की करनी बिगाड़ लेती है। छन शुक्लाग जन्म सतकोटि, दुख न समझते सबको खोटी। नारी को अपावन कहा गया है, सहज अपावन नार, पति सेवत शुभ गति लय। उसकी मुक्ति हो जाएगी अगर, जैसे बीज गणित में नहीं एक संख्या मान लेते हैं, यादन राव राव रे इतने, तो वो गणित का सवाल हल हो जाता है। पति परमेश्वर नहीं होता है, लेकिन यदि आपने मान लिया तो वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और आपकी मुक्ति कर देता है। ये पुराण बोले सहज अपावन नार, पति सेवत शुभ गति लये, जसु गावत श्रुति चार, अजो तुलसी कार्य प्रिय। ये पुराण वेद शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से अनुसुईया माता सीता को शिक्षा देती है। फिर जब चरणों की ओर देखा, अरे इनके चरणों से तो दिव्य सुगंध आती है, इत्र बहता था माँ के चरणों से। बेटी सीता तुम तो जगदम्बा हो, आपके माध्यम से हमने संसार के लिए शिक्षा दी है। सुन सीता तब नाम, सुमिर नार पतिव्रत करे, तो है प्राण प्रिय राम, कहूं कथा संसार हित। तुम तो बनमन में आई हो, तुम तो सती नहीं हो, सती शिरोमणि हो। अपने दिव्य आभूषण पहनाए, विदा किया। ठाकुर जी आशीर्वाद लेकर के आगे चलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की कथा न जिसके पिता का पता, न जिसके माता का पता, केवल नाम उसका गुरु से जुड़ा है। कौन है? मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, नाम सुदीक्षण रति भगवान, नाम सुदीक्षण रति भगवाना। प्रभुआगमन सुवन सुनि पावा, प्रभुआगमन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुरता, करत मनोरथ
अगस्त जी का शिष्य है, सुजान लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसा में गया नहीं है, अनाथ है। रति भगवाना, भगवान से रति है। किसने रति लगाई? गुरुजी ने। अगस्त जी की किस्सा तो बहुत है। 2.5 चुल्लू में समुद्र पी गए थे। इलबल बातापी जो माया का बकरा बना करके खिला देते थे, अगस्त जी हजम कर गए थे। और अगस्त का उदय जब होता है तभी सालक शुरू होती है, शुभ कार्य होते हैं। मन कर्म वचन राम पद सेवक, सपन आन भरोस न देवक। मन से, वचन से, कर्म से ठाकुर जी की सेवा करना। ऐसे एक बार का किस्सा सबको पता है, रामलीला आज भी देखते हैं। अगस्त जी तीर्थाटन गए। 2 सालग्राम, एक छोटे बड़े नर नारायण सुदीक्षण गुरुजी अच्छी तरह सेवा करना, भोग लगाना, फल फूल तुलसी जल चढ़ाना। जी सरकार। चले गए। सुतीक्षण देखा फल फूल तोड़ने, आसपास के तो छप झर गए, खा पी डारे सालग्राम जी ने। अब करें क्या? बरसात का मौसम, जामुन दिखा दी गई, आसपास के पत्थर भी नहीं मिले। सोचा कि इन्हीं को लेते हैं और इन्हीं को फेंकते हैं और इसके बाद रख देंगे। पास में था एक सरोवर और जैसे जोर से मारा, जामुन उधर और सालग्राम उधर। ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे फेर लगाए। भैया का भोग तो लगाए। भोग कैसे लगा? सालग्राम चले गए। बोले तो जाओ वहीं से खा लेना, भूख बहुत लग रही है। गुरुजी आएंगे फिर क्या होगा? डर गया। उसने क्या किया कि 2 जामुन देखी। बोले एक छोटे गोल गोल, एक लंबे लंबे। उनमें चंदन घोरा, उनको चंदन अर्पित कर दिया। गुरुदेव आए। सुदीक्षण गुरुजी दंडवत। हमारे ठाकुर जी की सेवा करते रहे चकाचक। अब डर रहा है। अभी तो कह रहे अब जाने तो दो पूजा गृह तक। और जैसे गुरुजी ने उनको स्नान कराया, गुठली निकल आई। सुदीक्षण ये क्या है? महाराज क्या है? पुनी पुनी चंदन, पुन पुन पानी, सड़ गए। हम क्या है? तुरंत अपना साफा कोनों ने बटा और अच्छा कोड़ा बनाया। हमारे गुरुजी सुनाते थे, एक बार वृंदावन में ठाकुर जी का अभिषेक होना था। जन्माष्टमी को दूध दही से अभिषेक करते, नहलाते, कपड़े बदलते हैं। तो उसने क्या किया कि कुछ चीज छूट नहीं रही थी, प्रसाद वसाद लगा होगा। उसने कहा किया गरम पानी लिया और ठाकुर जी को गरम पानी डाल दिया। वो उनके गुरुजी बराबर ध्यान करते थे। वो उनके शरीर में फपोले पड़ गए। वो जैसे ही आए, रामदास नाम था उनके चेले का। रामदास गुरुदेव। बोले ठाकुर जी को गर्म पानी से अभिषेक किया जाता है। मूर्ख कहीं के। बोले सरकार गलती होगी। बोले नहीं, इधर आओ। एक पेड़ से उसको बांधा, इतना मारा, इतना मारा। दूसरे संत आए, बोले मर ही न जाए। बोले अगर ठाकुर जी को कुछ हो गया फिर? कहते हैं कि ठाकुर जी स्वयं आ गए। बोले अब इसको छोड़ दो बाबा, हम तो ठीक है। ये है भक्तर भगवान की लीला और गुरु कृपा। अंदर से अवलंब दे बार मारत चोर। सुतीक्षण को दंड देना चाहिए। बढ़िया कोड़ा बनाया, सुतीक्षण नहीं समझ पाए। बोले कोई बात नहीं, तो दूसरे मंगा लेते हैं, लेकिन तुम जाना नहीं कहीं, दूसरे भगवान लाएंगे ढूंढ के। बस फिर लगाई पिटाई। इतनी पीटा, जी भर के थक गए दोनों हाथ। खबरदार
आश्रम में आने की कोई जरूरत नहीं। हम तो समझते थे तुम अनाथ हो, जब तक तुम मेरे ठाकुरों को नहीं लाओगे मेरे आश्रम में कोई प्रवेश नहीं होगा। बेचारा रोता रोता पड़ता पड़ता भगवान का नाम लेता हुआ चला, जो मिल जाता खा लेता, भगवान का नाम लेता। आज उसने कानों से सुना जगदाधार जगत पिता जगदम्बा के साथ आ रहे हैं वन पथ पर। प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। आज होता है हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करे दाया। सहित अनुय मोय राम गुसाई, मिले निज सेवक की नाई। मेरे हृदय में भरोसा नहीं हो रहा है आपसे मिलेंगे नहीं। सत्संग जोग जब जागा, नहीं दृढ़ चलन कमन अनुरागा। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत विरति न ज्ञान मन माई। कुछ नहीं है हमारे पास तो, न सत्संग है, न भक्ति है, न योग है, न ज्ञान है। जय हो भगवान रघुनाथ जी, इनको नशा मुक्त करें हमारे प्यारे शिष्य हैं रघुनाथ जी के। जय हो, कल्याण हो भाई, भाव अच्छा है और इसकी क्या जरूरत है। जय हो, भंडार रखो। भगवान जी का स्वभाव है एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति सो प्रिय जाके गति ना आने की, सो प्रिय जाके गति ना आने की। ठाकुर जी का एक बाना है, आदत है, स्वभाव है, जो जगह जगह भटकता है ना तो उसको भटकाते रहते हैं। ये व्यासपुर से कह रहा हूँ, ये देवता, लेकिन ठाकुर जी के पास को नहीं जाता है, आने भी नहीं देते जल्दी। जब भक्ति उसके हृदय में होती तभी ठाकुर जी की आरती में होगा। नहीं फलाने देवता, फलाने बब्बा, फलाने। ठाकुर जी कहते और घूमो, क्या मजाल है। ठाकुर आपको कल बताया था, भगवान शंकर का दिया हुआ आपके सामने ही नष्ट हो सकता है, लेकिन जब बाकी बिहारी देते हैं, श्री रघुनाथ जी सरकार देते हैं, पीढ़ियों खर्च नहीं होता है। हुए हैं सफल आज ममलोचन, देख पदन पंकज भव मोचन। और प्रभु के प्रेम में इतना डूब गया, उसे दिशाओं का ज्ञान भूल गया। दिश और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहानी। लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिलते। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको किसी समुद्र में डुबाया जाए, गहरे अथाह पानी में, और डुबकी लगाई जाए, आपको गोटा लग जाए, तब आप पुकार रहे कि आ जाओ। बोले जब इतनी व्याकुलता आपके अंदर आ जाए, उस परमात्मा को आने में देर नहीं लगती। कब हो कि फिर पाछे पुन जाई, कब हो कि करे कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। मन काए नहीं भजता राम लला, मन काए नहीं भजता राम लला, काहे नहीं भजता राम लला। राम लला अब देश लला, राम लला अब से की लला। मन काहे नहीं भजता राम लला, मन काहे नहीं भजता राम लला। राम नाम की पढ़ती है, राम नाम की पढ़ती है बूंदे, राम नाम की पढ़ती है बूंदे, राम नाम की पढ़ती है बूंदे। नाम के होए जला
राम नाम के नदिया नारे, राम नाम के नदिया नारे, नदिया नारे, नदिया नारे, हाँ नदिया नारे, नदिया नारे। राम नाम के नदिया नारे, राम नाम के नदिया नारे, कृष्ण नाम के भरे तला मन खाए मन काय नहीं भजता राम लला, मन काय नहीं भजता राम लला। राम लला अब देश लला, राम लला अब देश लला, सारे जहान में फैली कला, सारे जहान में फैली कला। कृपा से होता जग का भला, कृपा से होता जिनका भला, काय नहीं भजता राम लला। मन काय नहीं भजता राम लला। काय नहीं भजता राम लला, काय नहीं भजता राम लला, मन 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 काय नहीं भजता राम लला। राम लला सरकार। जय हो। भक्त सुदीक्षण प्रेम की भक्ति की पराकाष्ठा में इतना दत्त चित्त हो गया, दिशाओं को भूल गया, अपने को भूल गया, को मैं कहा नहीं पूजा, बीच रास्ते में बैठ गया, समाधि लग गई। ठाकुर जी भी तेज चाल से आ गए, वो इतने जल्दी दौड़े कि उसके हृदय में आ गए। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भीरा। अभी तो पेड़ की ओट से देख रहे थे, पूर्व देखे तर ओट लुकाई, लेकिन अब तो हृदय में ही आ गए। तब रघुनाथ निकट चल आए, और ऐसी भक्त की दशा देखी, बड़े प्रसन्न हो गए। देख दशा निज जन मन भाई, ठाकुर जी गदगद हो गए ऐसे अपने प्यारे भक्त को देख करके। जगाते हैं, वत्स शिक्षण में आ गया, कहो क्या समस्या है, क्या चाहिए तुम्हें। बेटा सुतीक्षण नेत्र खोलो। वो तो अंदर ठाकुर जी की झांकी का दिग्दर्शन कर रहा था। लक्ष्मण जी से कहा तुम जगाओ, लक्ष्मण जी ने तो कुल्लू कर दी कान में, कड़ोर दो, सब कर दिया। बहुत भांस से जगाया, सारे उपाय फेल हो गए। मुनि राम बहुभांत जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। ठाकुर जी ने कहा अब जो हम अपनी झांकी दिखा रहे हैं, ये देख रहा है, इस झांकी को हटाते हैं तभी नेत्र खोलेगा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखा। ओ धनुर्धारी भगवान गायब हो जाते हैं और वैकुंठ के नारायण सशंक चक्रम शक्रीट चतुर्भुज घबरा गया। कैसे घबराता है? जैसे विषधर सर्प की मणि, विकलहीन मन फनबर कैसे। मुनि उकलाए उठाए तब कैसे उकलाया, नेत्र खुल गए। आगे ठाकुर जी की कंदर्प कोट लवणी नौरी रथ भक्त के समान श्याम कलेवर स्वरूप का दर्शन करता है। आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहज सुख धाम। जो देखा
लकड़ी की तरह, डंडे की तरह, जैसे डंडे पकड़े रहते छोड़ दो तो सीधा गिरता है, सीधा धड़ाम से गिरा। पर लकुटिये के चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़वा। सरकार ने आजान बाहु से सुतीक्षण को उठा लिया, अपने हृदय से लगा लेते हैं। थोड़ा ढीला किया, ठाकुर जी की ओर देख रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। राम बदन विलोक मुनि ठाड़ा, ना हूं ना आहा ना अच्छा न बुरा, न राम राम न श्याम, कुछ नहीं। राम बदन विलोक मुनि ठाड़ा, मानो चित्र माज लक काड़ा। लगता किसी पेंटर ने कोई मूर्ति बना रखी हो। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मेरे बड़े भैया सुतीक्षण, सर्वेश्वर खड़े हैं, मांग लो, कुछ तो बोलो। तब मुनि हृदय धीर धरी, गए पद बारंबार। बोला फिर भी नहीं, पैर छूता है, ठाकुर जी उठाते हैं फिर गिर पड़ता है, उठाते हैं फिर गिर पड़ता है, बारंबार। तब मुनि हृदय धीर धर, गए पद बारंबार। निज आश्रम प्रवान कर, पूजा विविध प्रकार। तमाम तरीके से अगरबत्ती से, घी की आरती जो भी हो रही होगी, विविध प्रकार से पूजा करता है। कभी पत्ती चढ़ाता है भगवान पे, कभी फूल चढ़ाता है जटाओं पर। भगवान उसकी क्रियाकलाप देख करके परम प्रसन्न हो गए। मैं तुमसे सुतीक्षण परम प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। सरकार, हमने खानदान देखा, पानदान देखा, कन्यादान भी सुना है, ये वरदान कौन सी चिड़िया का नाम है? मुनि गए में बर कबहू न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। ये गोरा होता है कि काला होता है कि पीला होता है, हम नहीं जानते। जैसे आपने ध्रुव जी की कथा सुनी होगी, नारायण ने अपना संग कपोल से लगा दिया, ज्ञानी बन गए थे ध्रुव जी। ठाकुर जी ने इसी प्रकार मस्तक पे हाथ रख दिया, बोले तुम नहीं जानते? बोले हम दे रहे तुमको अविरल भगति विरति विज्ञान, हो सकल गुण ज्ञान निधान। जो हनुमान जी महाराज के लिए लिखा है सकल गुण निधानम, आज ठाकुर जी ने सुतीक्षण को सकल गुण निधान। भगवान की कृपा होती है, बिना मदर सजाए अंगूठा टेक, रंग करो सिर छत्र चढ़ाई है। बोले अब जान गए वरदान का हो। प्रभु जो दीन सुबर में पावा, अब सो दे मोए जो भावा। अब हम नहीं जान गए, अब तो जो आपकी तरफ से हमने तो मांगू ही नहीं, हमने मांगो। जन को कछ अदे नहीं मोरे, मेरे लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं है संसार की जो ना दे सके। बोले महाराज ना हमें धन चाहिए, ना आश्रम चाहिए, क्या चाहिए? सुतीक्षण जी से मांगे। हाँ, 3 बाई थी, राजेंद्र पाठक जी सुनाते हैं, एक उत्तर प्रदेश की, एक बिहार की, एक मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बाई तो सबसे ज्यादा चटक मटक है। तीनों ने भोले बाबा की तपस्या करी। भोले बाबा ने कहा वरदान मांग लो। बोले हमारा पति होने वाला हमसे ज्यादा सुंदर हो। अच्छा, दिया। दूसरे ने सोचा, मध्य प्रदेश की, बिहार वाले ने, तुम मांगो बेटी। बोले हम तो सुंदर हो, रिक्शा चलाओ तो का मतलब को, सुंदर के साथ साथ गुणवान भी हो और धनवान भी हो। बोले दिया।
उत्तर प्रदेश की बेटी ईर्षा करती, हे बोले शंकर इन दुंगन को वरदान कहूं पूरो ना हो। हे भगवान, किसी किसी के तो मांगने नहीं आता। क्या मांगते सुतीक्षण जी? अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, ममहिय गगन इंद्रियो बसहु सदा नीका। ये तीनों सरकार जो हमारे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बस जाएं। एवं मस्तु करी रमा निवासा, एवं मस्तु करी रमा निवासा, एवं मस्तु करी रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। एक बार तो सम्मु गए कुंभज ऋषि माई, वही कुंभज ऋषि अगस्त जी सुतीक्षण के गुरु थे। बोला सरकार आप वरदान देके चले, कहाँ जा रहे? बोले कुंभज ऋषि के पास। महाराज बहुत खराब रास्ता है, डेंजर, बानर भालू शेर बेर बहुत है और रास्ता आपकी जाने नहीं है। अब अनजाने आदमियों, अगर आप गुस्सा न हो तो हम तुम्हें लवाएं चले, वे हमारे गुरु भी है और इस बहाने हम मिल भी लेंगे। सुतीक्षण चतुर हो गया, केवट से भी आगे। बोले बहुत दिन से गुरु के दर्शन नहीं करे, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहे आश्रम आए। ये तो आश्रम छोटा मोटा बना लिया है, वो है आश्रम। मुनि का आप प्रसन्न हो जाएंगे। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाई, तुम कहनाथ न्योरा नाई। आपके साथ चले चलेंगे, आपको रास्ता पता है, चलेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए सिंह बेसे दो भाई। राम जी लक्ष्मण जी हंसने लगे। सबके उरंतर बसे जाने भाई। बोले आज एक पंथ तो काज करने वाला है। कहा वो रहा आश्रम, तो चले? महाराज आपने ठहर जाओ, देख तो ले बाबा जी हैं कि नहीं है। कहूँ चले तो नहीं है, बाहर बहुत घूमत है, हम उनको देख दाख लें, आपकी व्यवस्था बना दे, आसन वासन बिछा दे। आप थोड़ी देर बस एक मुहूर्त के लिए रुकिए। तुरंत सुतीक्षण गुरु पे गई, तुरंत रुक जाओ महाराज, स्टॉप प्लीज। ओ भागा। ओ गुरुजी ने कोड़ा देखो, फिर आ गया। बोले फिर नहीं आ गया, ठाकुर को साक्षात लेके आया। वो ब्याज में जगत जननी को भी लेके आया। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। गुरुजी भजन में लगे थे, समझ नहीं पाए कौन जगत आधार, कौन मिलने। सीधा कह दिया, बोले राम अनुज समेत बेदेही, 19 दिन देव जपत होते। तुमकी रोज माला जपते हो, भाई आ रहे कर रहे हो। क्या कहा? साक्षात सर्वेश्वर जी। हाँ चलो दिखाए, मिलाए, लेकिन हमारे बिना नहीं मिल। हमने रोक किया है। अरे बेटा बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ। हाँ मारो तो नहीं कोड़ा। अरे बेटा राजा बेटा जल्दी बुलाओ, कहाँ है? अगस्त जी को देर कर दी सुतीक्षण। पहले तो चुम्मा ले हमाओ बेटा। जे है मिले तो जैसे दूर से दिखाए, सुनते अगस्त तुरंत उठ धाए। सुनते अगस्त तुरंत उठ धाए। हरि बिलोक लोचन जल जाए। अगस्त जी ने दौड़ लगाई, भगवान को देखा, आंसू निकल पड़े। मुनिपद कमल परे दो भाई,
दोनों कुमार ऋषि के चरणों में पड़ गए। ऋषि ने कहा, अरे सर्वेश्वर, इतना सम्मान, तुम्हें तो मेरे पैर छू रहे हो, तुम्हारो तो जगत छूता है। ऋषि अति प्रीत लिए और लाए, नेत्रों में जल भराया, आसन दिया, कंदमूल फल खिलाए, कुशल क्षेम पूछी। मेरी भार्या का निश्चरों ने हरण कर लिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हरण तो बाद में होगा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। अगस्त जी ने कहा, पावन पंचवटी त्यों नाऊ, है प्रभु परम मनोहर ठाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। प्रभु गीधराज से भेंट होगी, प्रणाम करके चलते हैं। गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन में इच्छा है। गीत से पहले भेंट हुई, इसके बाद पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। और जब से पंचवटी में सरकार आए हैं, 5 बट थे बिल्कुल सूखे फूट, और जब जैसे ही सरकार ने प्रवेश किया, हरे भरे हो गए। मंगल रूप भयो बन तब तय, कीन निवास रमापति जब तय। उसकी मालिक थी दंडक बन की शूर्पणखा। नख माने हो नाखून, जाके सूप जैसे नखों। हमारी देवी भी सूप नखा की नकल कर रही है। सब सूप नखा नहीं बनना है, भारत की बेटी बनना है। सूप नखारा बन की बन, सूप नखारा मन की बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख विकल भई जुगल कुमार, देख जुगल भई विकल कुमारा। माता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखन। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। माता पिता पुत्र उर्गारी, एक एक चौपाई की व्याख्या असंभव है। अपने मन को ना रोक सकी, जिम रविवन द्रव रवही विलो की। आइए, गंगा जी बहुत सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, पूरा दरबार सजाया है। इसको अहनी लिखा है, अहनी माने सांप, सांपनी। इधर से, इधर से। वाह भाई वाह, जय हो, जय जय श्री कल्याण हो। साथ भी लेते जाओ, जय हो। नागिन की कठिन दुष्ट हृदय वाली शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, एक बार पंचवटी में आई। दोनों राजकुमारों को देखकर के विकल हो गई। भूषण जी कहते हैं, सर्पों के शत्रु गरुण, भाई पिता और पुत्र, कोई भी सुंदर पुरुष हो, उसे स्त्री देखते ही व्याकुल हो जाती है, मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर तेज से प्रभावित होती है। आपको बता दें, विश्वसभा की 3 पत्नियां, एक पुष्पोत्कटा, उससे हुए रावण और कुंभकर्ण, दूसरी राका, उससे खर और दूषण, तीसरे मालिनी विभीषण। पुष्पोत्कटा का नाम मंदोदरी भी आया है। वाल्मीकि के अनुसार रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण से चारों केकसी की संतान थी। इसका विवाह काल
मंदोदरी तो रावण की पत्नी है, विश्वश्रवा की पत्नी का नाम पुष्कोत्कटा, उससे रावण और कुंभकर्ण, राका से खर और शूर्पणखा, दूसरा तो सेनापति है, और तीसरी मालिनी थी विश्वश्रवा की धर्मपत्नी, उससे विभीषण हुए। राक्षस विद्युत जिह्वा से द्रुदाक्ष रावण ने उसको मार डाला। जो उसका बेनोई था रावण का, विद्युत जिह्वा बहुत बलशाली था। रावण ऐसे नहीं कर सकता था कि मेरा समानांतर कोई बढ़े। शूर्पणखा ने मन में संकल्प किया, उसने रावण को बहुत बुरा गरियाया, तूने अपने बहनोई को मार डाला। तब से रावण उसकी बात सुनता था, उसकी मदद करता था। कहा जो हो गया बहन हो गया, अब तुमको हम दंडक बनकर राजा बनाते हैं। अपने बल से ये रूप भी बना लेती थी। अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद्र बलगाम, ये कभी मानवी बन जाती थी, कभी दानवी। जैसे ही उसने दंडक वन को हरा भरा देखा, सुगंध आ रही है, अपने निवास की ओर आती है। देखा रुचिर रूप धर प्रभु पर जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचार। यही संयोग विधि रचा विचारे, यही संयोग विधि रचा विचारे। ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब, विधिमान विधाता बोले हमने जो संयोग कब रचा? बोले मेरे समान कोई नारी नहीं है, तुम समान कोई पुरुष नहीं है, लेकिन हमारा मन कछु मानो, मन माना कछु, तुम्हें निहारी। अभी तक मैं कुंवारी हूं। राम जी ने सोचा कि पहले कुंवारी, फिर नारी, फिर महतारी। ये पहले नारी है, फिर कुंवारी, तात अब लग रही हूं कुंवारी, मन माना कछु। आपके जीवन में भाइयों को रामायण सिखाती है, कोई दूसरी स्त्री का प्रवेश हो तो अपने पत्नी की ओर देखें। ठाकुर जी मैया की ओर देखते हैं। सीतहि चितहि कई प्रभुवाता, आए कुआर मोर लघु भ्राता। यद्यपि लोग कहते भगवान ने झूठ बोला, भगवान ने झूठ नहीं बोला। जैसे तुम कुआरी नहीं हो, ऐसे यद्यपि आमान नहीं, मेरा भाई भी कुआरा नहीं है, तुम उसके पास चली जाओ। मेरे साथ तो धर्म पत्नी है, गई लक्ष्मण भगिनी जानी, प्रभु बोलो बोले मृदुवानी। अगर पत्नी साथ में नहीं है तो किसकी ओर देखें? तो परमात्मा की ओर देखें। लक्ष्मण जी भगवान की ओर देख रहे हैं। प्रभु बोलो सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ, नौकर हूँ। अगर नौकर से विवाह करोगी नौकरानी बनोगी, तुम तो उन्हीं के पास जाओ। बोले उनके पास है तो? बोले हमारे पिताजी के 3-3 ब्याह हुए। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। बार बार लेफ्ट राइट की। बोले अगर ये पत्नी नहीं होती सीता तो शायद हमारी दाल गल जाती। तब खिसियान राम पे गई। जब क्रोध आया, बनावटी रूप निकल गया, शूर्पणखा बन गई। अभी स्वरूप नखा बन के गई थी, ब्यूटी पार्लर करा करके। सीता समय देख रही, मैया घबरा गई। लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे? कुलरिया से बांस छीर रहे थे पर्णकुटी के लिए। इसलिए तो नहीं लिखा कि तलवार से काटी कि धनुष से काटी। बोले लक्ष्मण ने अति लाघव सो, लक्ष्मण ने अति लाघव सो, नाक कान बिनकी,
ताके कर रावण मनो चुनौती दी। मानो चुनौती दे दी, नाक कान बन बई बकराए मरे मरे चिल्लाती हुई, जैसे गेरू, गेवरी नहीं माताएं पोती हैं, जैसे गेरू की धार बह रही हो, पूरा खून लथपथ। एक सज्जन बोले महाराज जो बात समझ में नहीं आई, नाक कहते हो सामने, कान बगल में, और ऐसे कटवात नहीं, ठाड़ी ठाड़ी कछु नहीं करवाना। हम मारदी अस्पताल में थे, हमने कि भाई ये बात हमें समझ में नहीं आई। हमने रघुनाथ जी का स्मरण किया तो एक चीज ध्यान में आ गई। वाल्मीकि रामायण में है, लक्ष्मण जी ने कहा बांस आज तो काटे ही रहे थे, बोले देखो विवाह करना चाहते, बोले हाँ, बोले थोड़ा समय लगता है, ऐसे थोड़ी होता। बोले क्या? बोले मोर रखी जाती विवाह में, तभी तो जयमाला पहनी जाती है। बोले अच्छा, तो मोर कैसे? बोले ले आओ बना रहे मोर। तो एक जो है काठ की या बांसों की लक्ष्मण जी ने मोर तैयार कर दी। बोले मोर, बोले एक हमारे ऊपर एक तुम्हारे ऊपर। बोले रखी कहाँ जाएगी? बोले कान के ऊपर। तो एक बार उन्होंने नापा, बोले जी अभी नाप में नहीं आ रही, फिर से बना रहे। बस सूप न खा को उलझाया, बोले अब रख रहे। वो मोर लिए हाथ में, बोले पहले इधर फिर इधर फिर इधर। बोले जे गई मोर, शादी पक्की। और बोले मोर धर रहे थे कि जी क्या हो गया? जब देखा तो गुस्सा की पड़ी, असली रूप में आ गई, नाक कान बन बई बकरारा, खाने को दौड़ी। जहां धनुष देखा धनुर्धारी का, प्रचंड ज्वाला निकल लगी, मैं मर जाऊंगी, ये तो बड़े वीर हैं। बैक लगा लिया उसने। खरदूषण पह गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। खरदूषण के पास गई, धिक्कार है धिक्कार है। किसने ये दशा की? अरे वो दंपतियों ने। क्या करने गई थी? अरे मैं नारी हूं, नारी स्वभाव बस उनसे मिलने गई थी। अपनी बात छिपा जाती है। खरदूषण 14,000 सैनिक लेकर के पहुंचते हैं। इधर ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ले जाने क्यों जाई गिरी कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। मैया दयालु है, मार काट देख नहीं पाएंगी, क्षमा कर देनी, इनको ले जाओ। खर नाम का राजा है, दूसरा उसका सेनापति है, दोनों अखंड बलशाली है, रावण के समान शक्तिशाली है, पावरफुल है। जय श्री राम जी का सुंदर स्वरूप का दर्शन करता है, अपने दूत से कहता है, दूतन जाए तुरंत सन कहू। बोले जाओ कह दो कि तुमने नारी कहाँ छिपा रखी है, उसको हमारे हवाले कर दो, मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। इनको वैसे भी मेरा मारने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बोली ऐसा सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। सरकार की उम्र तो ज्यादा थी नहीं, 18 वर्ष के थे। नांग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जते हते हम के थे। यहाँ आपको एक बात बता दें, हमारे कन्हैया सुंदर थे, कम सुंदर नहीं थे, सब मोहित होते थे। लेकिन कंस, चाणूर, मुष्टिक, तृणावर्त, शक्तासुर, बकासुर, इन्होंने इनके स्वरूप की तारीफ नहीं करी, लेकिन मेरे ठाकुर की विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं। हम भर जन्म सुनो अब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा। ऐसे सुंदर ना यक्ष, गंधर्व, सुर, असुर। किसी ने कहा देवताओं में इंद्र सबसे सुंदर है, भगवान श्री हरि सुंदर है, वो भी फेल है। ऐसे सुंदर
पुरुष हमने देखा। जीवत भवन जाओ दो भाई। दूतों ने कहा हमारे मालिक ने ये कहा है कि अब अपनी पत्नी जो तुमने छिपा रखी है वो हमारे हवाले कर दो, हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। राम जी हंसे, बोले दूत तो हमारे हनुमान जी अभी ट्रेनिंग में है, हमारे तरफ से तुम ही दूत बन जाओ। क्या आदेश है, क्या कहा? ताल ठोक करके ठाकुर